Hello everyone, welcome to FT Guru and डेली 5 PM सेशन में जो एसएससी स्पेशल सेशन है उसमें आपका स्वागत है। एंड आप विकास दहिया। हम इसमें कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, राइट। 5 PM डेली 5 PM मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट कोर्स। हमने अभी परसेंटेजेस किया था पहले, सो अभी उसको ही एप्लीकेशन परसेंटेज की जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर एसआईसीआई करेंगे। तो अभी प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और प्रॉफिट लॉस अगर आप परसेंटेज क्लियर कर चुके हैं, परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्रॉफिट लॉस बहुत आसान होने वाला है, राइट। आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर समझना है, नाम, ओके। उसी से हम ये क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड एफटी गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाया आपको, राकेश इनकर्ड अ लॉस। अच्छा, मैं यहां पे बहुत बेसिक सी बातें बता देता हूं। देखो, इस चैप्टर में 3 प्राइसेस आते हैं, राइट। कॉस्ट प्राइस, जिसपे आप कोई चीज खरीदते हो, राइट, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने पैसे में आप बेच रहे हो किसी चीज को, सेलिंग प्राइस है ये। एंड मार्क प्राइस, जो आप उस पे प्रिंट कर देते हो, प्राइस जो लिख देते हो, मार्क कर देते हो कि ये प्राइस पे मैं ये बेचना चाहता हूं, राइट। चाहे उतने पे बेचो ना, बट मार्क प्राइस, राइट, अंकित मूल्य, ओके। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब क्या है, इनमें आपस में जो परसेंटेज चेंज होते हैं उनको, जैसे कॉस्ट और सेलिंग में जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, ओके। तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये हमेशा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑफ हमेशा कॉस्ट होगा। कॉस्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस को, ओके। तो मार्क प्राइस से जो सेलिंग प्राइस पहुंचेंगे, मार्क प्राइस को अगर कोई प्राइस टैग आपने लगा रखा है उसको लेस करके आप सेल करोगे तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस का, राइट। कितना भी आपने कहा 10% डिस्काउंट, तो 10% उस प्राइस टैग में से लेस होगा जो आपने मार्क प्राइस कर रखा है, उससे 10% कम करोगे और सेलिंग प्राइस आएगा, राइट। तो परसेंटेज चेंज है। ऐसे ही एक होगा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पहुंचना, उसे बोलेंगे मार्कअप, उसे बोलेंगे मार्कअप। तो मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होगी, वो हमेशा ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट होगी, राइट। मार्कअप परसेंटेज कॉस्ट से। तो 3 कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट या मार्कअप, ओके। कॉस्ट से सेलिंग में चेंज, प्रॉफिट या लॉस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में चेंज, डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में चेंज, मार्कअप, ओके। तो चलो इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा रेशियो यूज करके करूंगा मैं, कि रेशियो से आप कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज और रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर, उस पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इस तरह से किए जा सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका देखेंगे। जैसे राकेश इंकर्ड अ लॉस ऑफ 25%। अब लॉस ऑफ 25% का मतलब है क्या? इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 थी, अगर कॉस्ट 100 थी तो आप सेल कर रहे हो 75 में, राइट। 25% के लॉस पे सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो आपका 4:3 का रेशियो है। अगर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है तो ये दे रखा है आपको 4200। 3 हिस्से, 3 पार्ट्स 4200 हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 1400 है। इसका मतलब 4 पार्ट, 4 इंटू 1400 5600 होगा। तो कॉस्ट क्या होगी? 5600। 4200 पे बेच रहे हो, 5600 कॉस्ट होगी, लॉस 1400 का हो जाएगा। तो कॉस्ट पूछा है तो 5600 इज द कॉस्ट, राइट। ओके, क्लियर है। कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 4:3 का होगा, क्योंकि 25% का लॉस हो रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 का लॉस ऑन 4, राइट।
जैसे 4 अगर कॉस्ट है तो सेलिंग अगर 3 में कर रहे हो तो 1 का लॉस ऑन 4, ये आपका एसपीसीपी रेशियो ऐसे भी हम दिखा देते हैं, राइट। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखो, पढ़ो, पहले तो कहानी भी समझनी है और परसेंटेज चेंज तो हम कर लेंगे। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, राइट, 400 में बेचने की बजाय 350 में बेचता है, तो 50 रुपए कम कर दिए ना, 50 रुपए कम कर रहा है, तो लॉस परसेंट इंक्रीजेस बाय 5% पॉइंट्स, 5% पॉइंट्स, यानी कि वो 5% पॉइंट जो है वो इक्वल टू 50 रुपीज है। जो 50 रुपीज का एडिशनल लॉस हो गया, 400 के बजाय 350 में बेच रहा है, 50 रुपीज और कम हो गया, उससे लॉस बढ़ गया आपका 5% पॉइंट्स। तो 5% पॉइंट्स आपके 50 रुपीज के हैं, और ये परसेंट पॉइंट किसके हैं, परसेंट किसका है, ये कॉस्ट का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी लिखा होगा तो वो कॉस्ट का परसेंटेज होगा। तो 5% अगर 50 है तो 100% यानी पूरी कॉस्ट कितनी है, राइट, ये 5 के आगे 0 लगाई थी, ये 100 के आगे 0 लगा दो, यानी कि 1000 रुपीज आपकी कॉस्ट थी, 1000 रुपीज आपकी कॉस्ट थी, जिसमें कि 5% पॉइंट लॉस इंक्रीज हुआ, यानी 50 रुपीज, 1000 का 5% इज 50 रुपीज, तो 50 रुपीज का और लॉस हो गया, क्योंकि आपने 400 की बजाय 350 में बेच दिया, राइट, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो परसेंट ही है, बस परसेंट समझ रहा हूं, 5% इतना, 100% कितना, 100% इज द कॉस्ट, राइट, पूरा कॉस्ट 100% होता है, ओके। तो यहां देखते हैं, अ मैन सोल्ड अ रिस्ट वॉच फॉर ₹2400 एट अ लॉस ऑफ 25%। लॉस ऑफ 25% का क्या मतलब है कि वो बेच कितने पे रहा है, 75% पे। अब 75% वाला प्राइस उसने बता रखा है 2400 रुपए, ये 2400 रुपए में बेच रहा है, जो कि 75% ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि 25% लॉस हो गया तो कॉस्ट होती है 100%, उसके 25% लॉस हो गया, यानी कॉस्ट का 75% में आप बेच रहे हो, राइट। अभी क्या है, एट व्हाट रेट शुड ही हैव सोल्ड द रिस्ट वॉच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25, अगर 25% प्रॉफिट लेना होता, राइट, तो आप 100 की जगह 125 में बेचते। तो यानी कि वो पूछ रहा है आपको कि 125% ऑफ कॉस्ट बताओ कितनी होगी, जबकि 75% दे रखा है। इसका मतलब इसमें रेशियो ले लो सीधा ही, ये 25 इंटू 3, 25 इंटू 5, तो 3 पार्ट्स दे रखा है 2400, तो 5 पार्ट्स कितना होगा, अगर 3 पार्ट 2400 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 800 है, तो 5 इंटू 800 कितना हो जाएगा, 4000, यानी कि आप 4000 में सेल करेंगे तो आपको 25% प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे कहते हैं कि जो 2400 में आप सेल कर रहे हो वो आपका 75% है, आपको 125% चाहिए, राइट। तो ये 3 और 5 और ये 3 से कैंसिल कर दो, तो यहां पे आ गया 4000, राइट। यूनिटरी मेथड, यही जो मैंने यहां लिख के बताया वही मैंने वहां डायरेक्ट लिख दिया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सीधा ऐसे करेंगे, 2475% है, वो 125% कितना होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। करण सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1260 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 30%। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 30% लॉस मतलब 70% पे बेच रहा है तो प्राइस इतना है। अब कहता है कितने पे बेचे ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए 30%, यानी 130% की वैल्यू पूछ रहा है वो। अगर 30% लॉस था तो 70% में बेच रहा था, 30% प्रॉफिट होता तो 130% में बेचता ना। तो इसका मतलब वही 1260, या तो ऐसे कर लो कि 70 इंटू 18 होता है 1260, और इंटू 18 इसमें करेंगे तो 39 117 डबल 2340, या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा वही 1260 आपका 70% था, आपको 130% चाहिए, 0 कैंसिल हो गई, 7 इंटू 18 आ गया,
18 इंटू 13 किया, 2340 आ गया, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है? आसान है ना? पहले समझते जाओ परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन कैसे होंगे, राइट, कैसे, किस तरह के क्वेश्चन। तो हम समझना चाह रहे हैं कॉस्ट ये है, प्रॉफिट ये है, और आपको बेसिक तो पता ही है ना कि कॉस्ट में वैसे प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आती है, अगर कॉस्ट में लॉस को लेस करो तो सेलिंग प्राइस आती है, राइट। ओके, चलो अभी आ जाते हैं यहां पे। रवि परचेस्ड अ बाइक फॉर ₹54,000. He sold it at a loss of 8%. With that money, he again purchased another bike and sold it at a profit of 10%. तो बात तो ये कुछ ऐसी कर रहा है कि 54,000 था आपके पास, इसको आपने पहले 8% लॉस पे बेचा, यानी कि 92% पे बेचा। फिर जो ये पूरा अब ये कॉस्ट बन गया, इससे उसने एक और बाइक खरीदी, उसको बेचा 10% प्रॉफिट पे, यानी 110% पे बेचा। तो ये आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा। या तो आप इसको पूरे को सॉल्व करके फिर देखो कि कितना आया और 54,000 में कितना डिफरेंस है, तो आप ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट बताओगे, राइट। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 1 4 जीरो मैंने कैंसिल कर दी। अब आपने 54 इंटू 92 इंटू 11 करना है, राइट। बट ये मुझे लगता है कि ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा ना सोचूं कि ये वाला काम मैं दो तरीके से कर सकता था। एक तरीका कि मैं ये सब नहीं करता और सीधा ये कहता कि 54,000 का पहले 8% का लॉस हो गया, तो 8% इसका निकाल दो। ये देखो 1% है, इतना पार्ट 1% है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10432। तो 4320 या 432, 8% तो इतना ही हुआ ना, नहीं 4320, राइट। इतने का आपको लॉस हो गया, यहां पे इतने का लॉस हो गया, तो आपके पास प्राइस आ गया 50,000 में से भी 32 गया, तो यहां हो गया 49680, इतना हो गया ना। अब मैं कहता हूं कि मुझे 10% का प्रॉफिट लेना है, तो 10% इसका 10% क्या होगा 4968। तो अब प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस करना है। तो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ था, इतना मुझे लॉस हुआ था, इनको देखो प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 49 में से 43 गया 648, तो इतने रुपीस का प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, तो ₹648 का प्रॉफिट हो गया। लॉस हुआ था आपका 4320 का, ये लॉस था, और आपको बाद में प्रॉफिट हुआ 4968 का, तो ये जो टोटल डिफरेंस है 648, इतने का आपको प्रॉफिट हो गया, प्लस में आ रहा है ना। ओके, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे सॉल्व कर लो कि डायरेक्ट 8% का लॉस हुआ, जितना बना था उसका 10% प्रॉफिट, तो सीधा मैनुअल आपने सॉल्व कर दिया, राइट। दूसरा हो सकता था आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा देते, क्योंकि ये तो है ना, पहले लेस किया प्राइस को फिर इंक्रीज किया, राइट, तो ये सक्सेसिव चेंज है। तो सक्सेसिव चेंज पहले 8% लेस करना और फिर 10% इंक्रीज करना, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो ए बी बाय 100 भी करेंगे, तो इसका मतलब हो गया -8 प्लस 10 2 में से ये 0.8 आ गया, तो 1.2 आ गया आपका 1.2% का प्रॉफिट। तो 54,000 का 1.2% निकाल लेते हैं, राइट। 1.2, 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 4 8, 12 इंटू 5 60 एंड 4 कैरी, तो इतने का आपको प्रॉफिट आ गया, ये 1.2% आ गया डायरेक्टली। आपने 1.2 बाय 100 किया, एक पॉइंट से ये 0 गया और 2 0 यहां से गया, 12 इंटू 54 सीधा आंसर आ गया, राइट। तो आप ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते थे इसमें, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैंने 3 तरीके आपको बताए, पहला तरीका वो जो फ्रैक्शन वाला, दूसरा मैनुअल, और तीसरा ए प्लस बी बाय 100, राइट। आपको हमेशा आनी चाहिए मैनुअल को। कई बार कोई बहुत सिंपल सी वैल्यू होती, जैसे इसको मैनुअल भी कर लेता तो फटाफट से आंसर आ जाता। ओके, चलो नेक्स्ट पे देखो। अब ये भी एक कॉमन वर्डिंग है, कॉमन क्वेश्चन है। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर
pair of trousers for rupees 863 is the same as the loss incurred after the selling the same pair of trousers for 631. कहता है प्रॉफिट, देखो एक जगह आप 631 में बेच रहे हैं, एक जगह आप 863 में बेच रहे हैं. वो कहता है सपोज यहां कॉस्ट होती, क्यों यहां कॉस्ट होती है समझना जरा, कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट से मैं ज्यादा में बेच रहा हूं, तो यहां जो प्रॉफिट हो रहा है और यहां जो लॉस हो रहा है जो कॉस्ट से कम में बेच रहा हूं, तो ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल है. दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो कॉस्ट प्राइस तो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, क्योंकि इधर प्रॉफिट और इधर लॉस इक्वल है, तो मिड पॉइंट आएगा ना कॉस्ट. तो मिड पॉइंट क्या होगा, 6 और 8 का मिड पॉइंट 7, 31, 63, 32 का गैप है. एक्चुअली 232 का गैप था, तो 116 यहां से ऐड करते तो 747 आपका मिड पॉइंट बन जाता. या आप एवरेज ले लो a प्लस बी बाई 2, राइट, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 and 8 14, 60 and 30 94, 14 94 बाई 2 करते तो 27, मैंने a प्लस बी बाई 2 एवरेज ले रहा हूं, राइट, तो ऐसे आ जाता, राइट. बट क्वेश्चन को समझो कि कॉस्ट से जितना ऊपर 863 में जितना प्रॉफिट ले रहे हैं, जितना ऊपर बेच रहे हैं उतना ही लेस करके बेचे तो 631 में बेचेंगे. यानी कि कॉस्ट से जितना ऊपर 863 है उतना ही नीचे 631 है, तो कॉस्ट बिल्कुल मिड पॉइंट है. तो कॉस्ट उन दोनों का एवरेज है, मिड पॉइंट दो वैल्यूज का एवरेज हो जाता है, राइट. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. If on selling 12 notebook, any seller makes a profit equal to the selling price of 4 notebook. सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा है, तो मैं ऐसा सोच लेता हूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज x, राइट. वैसे दिमाग में ले आओ, लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए. तो अगर वो 12 नोटबुक बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 12 नोटबुक्स इज इक्वल टू 12x. ये ना मेरा टोटल सेलिंग प्राइस, इसमें 12 लिखने की जरूरत नहीं है. टोटल सेलिंग प्राइस जो है मेरा, क्योंकि मैंने 12 नोटबुक खरीदी और बेची हैं, उसी में प्रॉफिट वगैरह कमाया ना 12 बेचने पे, तो 12 को बेचा तो 12x में बिकी. उसमें कह रहा है जो प्रॉफिट है वो मेरा 4x है, 4 का सेलिंग प्राइस, 4 का सेलिंग प्राइस, ई प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4. सेलिंग प्राइस 1 का x लिया है तो 4x का प्रॉफिट है. और हमें पता है सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाती है, यानी कि कॉस्ट 8x है. 12x में से 4x प्रॉफिट है तो 8x मस्ट बी द कॉस्ट. और अगर 4 का प्रॉफिट 8 पे, कॉस्ट पे 4 का प्रॉफिट 8 पे है तो 1/2 का प्रॉफिट है, यानी 50% का प्रॉफिट है, राइट. देखो मैंने x सेलिंग प्राइस की लैंग्वेज में सब लिखे हैं, बट टोटल सेलिंग प्राइस इज 12x, टोटल प्रॉफिट इज 4x. सो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट मस्ट बी 8x. तो 4x का प्रॉफिट ऑन 8x इज 1/2, हाफ प्रॉफिट 50%, राइट. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस. अब इसने जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, जबकि प्रॉफिट तो कॉस्ट पे होता है, तो हम इसको करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि एसपी हम 100 ले लेते हैं, क्योंकि एसपी का परसेंटेज प्रॉफिट दिया है तो 20 प्रॉफिट है, एसपी का 20%, सेलिंग का 20%. तो हमने अभी बात की थी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो तो कॉस्ट आ जाती है, तो कॉस्ट 80 आ गई. अब रियल प्रॉफिट निकालो, इस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दैट इज रियल प्रॉफिट. तो क्या होगा, 20/80 1/4, और 1/4 क्या होता है, 25%. 1/4 इंटू 100 कर लेंगे आप, 25%, राइट. ओके, क्लियर है ना. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अनिल परचेज अ साइकिल फॉर रुपीज दिस, ही स्पेंड दिस ऑन ट्रांसपोर्ट, दिस ऑन एसेसरीज.
ये जितना भी कॉस्ट लगा रहा है, वो चाहे ट्रांसपोर्ट पे लगाए, चाहे एसेसरीज पे लगाए, ये सारे का सारा टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, राइट। तो उसकी कॉस्ट है क्या, इन सबको ऐड कर दो, 25, 50, 75 एंड 25, 100, ओके, 1 कैरी, 9, 1, 10 एंड 1, 11, 11 एंड 57, 68। तो ये तो कॉस्ट आ गई उसकी, राइट, टोटल कॉस्ट। अब उसने 15% लेना है प्रॉफिट, तो 15% प्रॉफिट जोड़ दें। 15% कैसे जोड़ते हैं, देखो 10% होता है 680, 10 से डिवाइड कर दो, तो 5% होगा इसका हाफ, 340। अब सब ऐड कर दो, देखो 15% ये हो गया, 10 एंड 5, और ये कॉस्ट थी, तो टोटल मिला के आपकी सेलिंग आ जाएगी। कितना आ गया, 20, 1 कैरी, 10 एंड 8, 18, 8, 1 कैरी, 7820 पे अगर आप सेल करोगे तो आपको 15% प्रॉफिट हो जाएगा इस टोटल कॉस्ट पे, राइट। ये जो कॉस्ट आपको दी हुई है, इस टोटल कॉस्ट पे आपने 15% का प्रॉफिट लेना है, राइट। वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लें, राइट। मेरा 15% लेने का हमेशा तरीका यही होता है, 10% नंबर को 10 से डिवाइड करो और 5% उसका आधा, तो सबको ऐड कर दो, 15% ऐड हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है अ रिटेलर परचेज रेडियो सेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 400 ईच, तो कॉस्ट है 400, ओके। ही रेज द प्राइस बाय 30%, उसने पहले प्राइस बढ़ा दिया, वो जो प्राइस टैग लगाते हैं ना, मार्क प्राइस, वो इसमें 30% बढ़ा दिया। इसका 30% कितना होगा, 120 बढ़ा दिया, यानी कि 520 पे ले आया प्राइस को। फिर कहता है डिस्काउंट दे दिया 8%, अब इसमें से 8% डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 16, 8 5 40, 41, यानी 41.6 का उसने डिस्काउंट दे दिया, राइट। ये डिस्काउंट है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, इसमें से हमारा 520 में से 40 गया, 480, 478.4, राइट। 400 कॉस्ट था, 478.4 उसका सेलिंग है, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखो ये तो प्रॉफिट है 78.4, बट ये तो 400 पे था, तो 100 पे कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, या कहो 400 इंटू 100, बात तो वही होगी। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 इंटू 19, 76, 24, 4 इंटू 6, 19.6 आएगा आपका आंसर। ये 78.4 नहीं मार्क करना, देखो ये तो था, मैंने 400 देखा और मैंने करना शुरू कर दिया, तो भी ठीक, हम पहुंच गए। बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन में 400 की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने प्राइस अप किया, फिर डिस्काउंट दिया और परसेंटेज ही पूछा प्रॉफिट, तो प्राइस की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर आप सोचते कि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे होता है और कॉस्ट को 100 ही ले लेते, तो 100 से 30% ऊपर करते तो 130 हो जाता आपका मार्क प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये आपने प्राइस ऊपर कर दिया और इस पे अब डिस्काउंट दे दिया 8%, तो 8% ऑफ 130, 13 इंटू 8, 104, 10.4 का डिस्काउंट दे दिया आपने। तो आपका सेलिंग प्राइस जो आया वो 119.6 आ गया, यानी कि कॉस्ट 100 और सेल कर रहे हो 119.6 पे, तो 19.6 का प्रॉफिट है। क्योंकि ये 100 पे है तो डायरेक्टली कॉस्ट है, मतलब डायरेक्टली परसेंटेज है, परसेंटेज प्रॉफिट, राइट। है ना इंटरेस्टिंग, ओके। काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट लॉस की स्टोरी समझनी है मेन, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट सिखाऊंगा, जब थोड़े से और अच्छे बड़े क्वेश्चन हम इसके करेंगे। ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन थे। आप एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर पक्का करिए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वहां पे भी आप हमारे साथ लिंकअप हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।